W3 स्कूल प्रोग्रामिंग सी की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे एरे कवर करने वाले हैं और बहुत ही आसान वे में हम यहाँ पे एरे सीखेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप इस वीडियो को मिस ना कर सकें। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर हम एरे के बारे में देखेंगे वो आपकी मिस ना हो। अभी तक इस सीरीज में हमने क्या क्या देख लिया। सी इंट्रोडक्शन, सी का सिंटेक्स, सी आउटपुट, सी में कमेंट, सी के वेरिएबल, सी डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट, सी ऑपरेटर, सी इफ एल्स, सी स्विच, सी व्हाइल लूप, सी फॉर लूप एंड सी ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब हम देख रहे हैं एरे यहाँ पे। तो एरे में देखिए, सबसे पहले एरे क्या है मैं वो बता दूं। एरे एक वेरिएबल्स का ग्रुप होता है जिसमें कि अवेलेबल सभी वेरिएबल का डेटा टाइप समान होता है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एन एरे इज़ अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। हमारा एक एरे वेरिएबल होता है जिसमें कि हम बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स रेफर्ड टू बाई एन सिंगल एलिमेंट। हमारा ये एक वेरिएबल होता है जिसमें कि हम सिमिलर डेटा टाइप रखते हैं और हम यहाँ पर बहुत सारे डेटा रख सकते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग एरे एलिमेंट आर ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम जीरो। एरे एलिमेंट जो होता है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। अब देखिए, इसके बाद अभी हम थोड़ा सा और यहाँ पे एरे के बारे में जान लेते हैं। फिर इसके बाद हम एरे को कैसे डिक्लेयर करना है और एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, उसके बाद हम एरे का एग्जाम्पल भी देखेंगे यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले देखिए, एरे क्या है कि वेरिएबल्स का एक ग्रुप है जिसमें कि अवेलेबल सभी वेरिएबल का डेटा टाइप समान होता है। एरे के द्वारा हम जो वेरिएबल्स का ग्रुप बनाते हैं उसको कॉन्टिग्यूअस फैशन में मेमोरी मिलती है और यहाँ पर एरे एलिमेंट को हम उसके इंडेक्स नंबर के द्वारा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हमने आपको बताया जैसे यहाँ पे कि इसका हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो हम उसको इंडेक्स नंबर के थ्रू हम आसानी से कोई भी एरे हो, कितना भी बड़ा एरे हो, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और क्या है, एरे एक डेराइव डेटा टाइप है जिसमें कि हर एरे एलिमेंट या कहें कि वेरिएबल का अलग अलग नाम नहीं होता बल्कि वेरिएबल के इस ग्रुप को एक नाम दिया जाता है और उसी से हम ये एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जीरो हमने दिया है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, इन सी प्रोग्रामिंग एरे एलिमेंट आर ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम जीरो। जीरो तो इसी तरह से 0 1 2 3 4 तो हम उसके नंबर से हम एरे को वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अभी यदि एरे के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उस एरे का नाम और उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर का हम यूज़ करके आसानी से हम वहाँ पे एरे को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, एरे को हमें डिक्लेयर कैसे करना है, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अब यहाँ पे देखिए आपको तो अभी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में इंट एक डेटा टाइप है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है इंट एक हमारा डेटा टाइप है ना, जो ये बताता है कि इस एरे में केवल इंटीजर टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं और जो नंबर उस एरे का नाम है जिसके द्वारा हम उस एरे को एक्सेस करेंगे। और ये पैरेंथेसिस में जो आपको यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है वो वेरिएबल की संख्या को यहाँ पे बताता है कि वेरिएबल यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 2 लिखा हुआ। आप यहाँ पे इंट वेरिएबल आप अगर, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि हम एक ही वेरिएबल में यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें मान लीजिए कि इसको मैं हटा देता हूँ, इंट नंबर 2 जो लिखा हुआ है। तो इंट हमारा क्या है, इंट हमारा डेटा टाइप है, ठीक है। और नंबर जो है वो उस एरे का यहाँ पे नाम है। नंबर ये हमारा एरे का नाम है जो कि ये बताता है कि यहाँ पे कितना डेटा टाइप यहाँ पे स्टोर है। तो यहाँ पे एक जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे हमें 10 लिख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 का एग्जांपल यहाँ पे आपको बनाया हुआ। तो हमने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताया हुआ है इंटीजर नंबर 1 एंड इंट नंबर 2। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि हमारा इंट क्या है, इंट डेटा टाइप है जो कि ये बताता है कि एरे में हम इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हैं और नंबर जो है वो उस एरे का नाम है। और जो पैरेंथेसिस में आपको 1 लिखा है यहाँ पे आप 10 कर लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 यहाँ पे बनाया हुआ है, 10 यहाँ पे बॉक्स हमारे हैं। तो ये बताता है कि नंबर एरे में 10 वेरिएबल हैं। ये हमें यही बताता है कि इस नंबर एरे में 10 वेरिएबल हैं और ये वेरिएबल यहाँ पे मैं इसको 10 कर देता हूँ। तो इस यहाँ पे देखिए नंबर वेरिएबल में 10 यहाँ पे एरे हैं। ये हमारे एरे यहाँ पे बने हुए। अब यहाँ पे देखिए एरे में हर वेरिएबल का अलग अलग कोई नाम नहीं होता बल्कि इनका इंडेक्स नंबर होता है ना। अभी इंडेक्स नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ आप इसको यहाँ पे 10 लिखिए और यहाँ इसको अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि हमारा देखिए एक बार वापस से बताता हूँ कि इंट हमारा क्या है, डेटा टाइप है जो कि ये बताता है कि नंबर नाम का ये वेरिएबल है और इस नंबर नाम के वेरिएबल में जो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो ये हमारा 10 जो है वो वेरिएबल है, एरे में 10 वेरिएबल है। अब ये वाले हमारे 10 वेरिएबल हैं एरे में,
यहाँ पे नंबर लिखा है, 10 बन गए। तो यहाँ पे इनको एक्सेस कैसे करना है, इनका कोई नाम नहीं होता सभी का, इनका अलग अलग इंडेक्स नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका इंडेक्स नंबर होता है। तो और उसी इंडेक्स नंबर से हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हम कुछ इसमें चेंज करना चाहते हैं तो हम इंडेक्स नंबर के थ्रू ही हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि आप अगर चाहें कि आप कितने भी बड़े साइज़ का एरे बना सकते हैं। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने अभी केवल यहाँ पर हमने 10 का बनाया, मान लीजिए कि है ना, यदि आपको 100 वेरिएबल का एक ग्रुप बनाना है, यहाँ पर केवल 10 है, अगर मान लीजिए आपको 100 वेरिएबल का ग्रुप बनाना है तो फिर आपको क्या करना है, बस पैरेंथेसिस में जहाँ पे हमने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है यहाँ पे आपको 100 कर देना है। तो ये ब्लॉक्स जो है वो 100 में डिवाइड हो जाएगा और 100 यहाँ पे आपके वेरिएबल बन जाएंगे। इसको बना कह सकते हैं। अब वही सिंपल, आप पहले क्या करिए, अपना वेरिएबल जैसे डेटा टाइप पहले बताइए कौन सा डेटा टाइप है, फिर नाम लिखिए वेरिएबल का, और यहाँ पे फिर अपना उसकी वैल्यू रख दीजिए। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि एरे का इंडेक्स नंबर जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद एरे का साइज n है, अगर मान लीजिए, तो आखिरी इंडेक्स नंबर हमारा n1 होगा। अभी मैं इसको लिख करके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपका एरे का साइज n है ना, तो आखिरी जो हमारा इंडेक्स नंबर होगा वो n होगा, कैसे, कुछ इस तरह से। और देखिए एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं कि नंबर, अगर मान लीजिए कि ये हमने एक, ऐसे बताता हूँ कि एक मान लीजिए कि num5 है ना, ये num5 मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ ऐसा हमने बना लिया, ठीक है। तो इस एरे का साइज यहाँ पे क्या है, एरे का साइज है हमारा यहाँ पे 5, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे 10 हमने लिखा था, तो वो हमारे एरे का साइज था 10, और यहाँ पे एरे बन गया। तो num5 में यहाँ पे एरे का हमारे साइज है यहाँ पे 5, तो इसका आखिरी इंडेक्स नंबर क्या होगा, इसका आखिरी इंडेक्स नंबर होगा 4। अब ठीक इसी तरह से देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि एरे का आपका पहला इंडेक्स नंबर मान लीजिए कि 2000 है ना, तो इसके बाद क्या होगा, एरे के इंडेक्स नंबर कुछ हमारे, जैसे कि अगर 2000 है, 2004 हो जाएगा, 2008 हो जाएगा, 2012 हो जाएगा और 2016 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गैप 4 का क्यों है यहाँ पे गैप, अब गैप इसलिए है क्योंकि हमारा जो इंट वेरिएबल है वो 4 बाइट मेमोरी को कंज्यूम करता है, इसलिए यहाँ पे 4 का यहाँ पे गैप है। अब वेरिएबल जो है वो हमें इनिशियलाइजेशन कैसे करना है वेरिएबल को, तो हम वेरिएबल को कई मेथड में इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सबसे इजी वाला मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए नम लिखा हुआ है, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एग्जाम्पल, अभी इसके पहले वाला आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने इंट यहाँ पे डेटा टाइप लिया है, और इस ये इंट क्या बता दें कि जो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है वो हमारा इंटीजर टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, नंबर हमारा क्या है, नंबर वेरिएबल का नाम है। उस वेरिएबल में यहाँ पे जो हमारी अमाउंट है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमें यहाँ पे 10 करना है, तो यहाँ पे हमारा 10 यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे स्टोर होंगे। यहाँ पे एरे का साइज यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए नम लिखा हुआ है हमने, और यहाँ पे अपना एरो बना लिया, यहाँ पे एरे हमने बनाया, और एरे में हमने यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 यहाँ पर हमें भी, आपको अगर मैं आगे प्रोग्राम दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा यहाँ पे समझ में आएगा, है ना। तो हम चाहें तो एरे को इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये हमारा एक मेथड होता है इनिशियलाइजेशन का, इसमें एरे के नाम के बाद उसकी साइज़ को डिक्लेयर किए बिना ही हम उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पर जैसे कि एरे का नाम हमने लिखा, और यहाँ पे एरे का नाम लिखने के बाद यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर कोई साइज इसकी नहीं बताई हुई है। अभी मैं आपको एग्जांपल क्यों दिखा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने उसकी साइज बताई हुई है, यहाँ पे एरे का नाम डिक्लेयर किया, फिर यहाँ पे हमने साइज बताई हुई है। अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम अगर बिना साइज के भी अगर करना चाहते तो हम एरे का नाम यहाँ पे डिक्लेयर करके हम बिना साइज के ही उसकी हम बिना साइज यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए यहाँ पे वैल्यू हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके क्या होता है कि एरे में साइज़ उतनी मानी जाती है जितनी हम वैल्यू में इनिशियलाइज की गई होती है। यहाँ पे जैसे कि हमने वैल्यू में इनिशियलाइज कर दिया है तो इसकी वैल्यू मानी जाती है। तो अगर देखिए, अगर एग्जांपल में देखूँ कि 10 वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया था, तो इसलिए एरे की साइज़ यहाँ पे 10 होगी, है ना। यहाँ पे भी देखिए हमने यहाँ पे 10 वैल्यू को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे एरे की साइज़ हमारे 10 हो गई। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं नंबर ना दूँ यहाँ पे, और कुछ इस तरह से अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे बिना साइज बताए हुए यहाँ पे हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, आप इसी तरह से कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल देखिए तो आपकी सभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने पहले क्या बताया कि इंडेक्स नंबर हमारे एरे में इंडेक्स नंबर होता है, हम किसी को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू, और जो हमारा स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे
हैज इंक्लूड stdio.h हमने लिया। फिर इंट मेन से हमारा क्या होता है, इंट मेन हमारा अपना मेन फंक्शन लिया। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल आपको बताया कि हम बिना यहाँ पे साइज बताए हुए भी हम यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए इंट नाम का वेरिएबल लिया, डेटा टाइप लिया, जो कि ये बता दें कि हमारे में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो इंटीजर टाइप का डेटा है। फिर माई नंबर हमने एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे एरे की साइज हमने यहाँ पर नहीं बताई हुई है। और फिर यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी 10, 20, 30 और यहाँ पे 100, यानी कि हमने यहाँ पे 4 वैल्यू दे दी। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रिंटअप फंक्शन और परसेंटेज डी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का डेटा है। तो इसको बताने के लिए कि जो हमारा डेटा प्रिंट होना चाहिए वो इंटीजर टाइप का डेटा है, इसलिए हम यहाँ पे परसेंटेज डी यूज करते हैं। फिर अब यहाँ पे एरे का जो हमने नाम बनाया था माई नंबर्स, और यहाँ पे आपको बताया था हमने स्टार्टिंग में कि हमारी जो इसकी इंडेक्स नंबर होते हैं एरे में, तो इंडेक्स नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा जो 10 है वो हमारा 0 होगा, फिर 1, 2, 3 ऐसे करके यहाँ पे आगे चलता जाएगा। तो इंडेक्स माई नंबर और यहाँ पे इंडेक्स नंबर के थ्रू हम यहाँ पे 0 इसको यहाँ पे दे रहे हैं प्रिंट करने के लिए। तो 0 में क्या है हमारा, 0 में हमारा है 10, रिटर्न 0 कर्ली ब्रेस से क्लोज किया और यहाँ पे हमारा देखिए आउटपुट यहाँ पे 10 आ रहा है। 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने आपको बताया कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, माई नंबर और यहाँ पे 0 हमने लिखा हुआ था, 0 में क्या है यहाँ पे 10, इसलिए हमें यहाँ पर आउटपुट 10 मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पर 2 चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। आप एक यहाँ पे डेटा पहले बनाइए, ठीक है, फिर डेटा बनाने के बाद आप यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए और उसमें एरे का नाम दीजिए, यहाँ पे एरे का साइज यहाँ पे दे दीजिए। और अगर हम यहाँ पे एरे की साइज नहीं देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नाम डिक्लेयर करने के बाद एरे की साइज यहाँ पे नहीं देते, एरे की साइज हम यहाँ पे दे देते हैं। तो ऐसा भी हमारा प्रोग्राम बन जाता है, यानी कि 2 तरीके से हम यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप टोटल दे देते हैं, इस तरह से हमें आप टोटल देते हैं, इंट नंबर और यहाँ पे हम टोटल दे दिए। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ना दें, साइज नहीं देते हैं और यहाँ पे पूरा हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। वही एग्जांपल भी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। वाई मेन फंक्शन हमारा, फिर इंटीजर नंबर, और नंबर में हम यहाँ पर अपना नंबर दे दिया, यहाँ पे साइज हमने नहीं डिक्लेयर की इसको, और 10, 20, 30 और 100 तक यहाँ पर हमने दे दिया। फिर प्रिंटअप फंक्शन लगाया, प्रिंटअप फंक्शन के बाद यहाँ पे हमने माई नंबर लिखा और यहाँ पे 0 हमने इंडेक्स नंबर इसको दे दिया। इंडेक्स नंबर 0 में क्या है 10 है, तो इसलिए हमें आउटपुट यहाँ पे 10 मिल गया। तो इस तरह से एरे हमारा काम करता है। तो अभी एरे में आपको कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि एरे के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि एरे हमारा क्या है, एक वेरिएबल का ग्रुप होता है जिसमें कि अवेलेबल सभी वेरिएबल का डेटा टाइप इक्वल होता है। और एरे के द्वारा हम जो भी वेरिएबल का ग्रुप बनाते हैं उसको कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में हम उनको मिलती है। और एरे एलिमेंट को हम इंडेक्स नंबर के द्वारा हम एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो हम एक्सेस नंबर के थ्रू वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ये आपको हमने बता दिया कि डिक्लेरेशन कैसे करना है। हमने इंटीजर नंबर दिया और इंटीजर नंबर के बाद यहाँ पे जितना आपको एरे का साइज़ क्या है, आप एरे की साइज़ यहाँ पे देते हैं। आपका एरे साइज यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1, 2, 3 इंडेक्स नंबर है हमारे एरे। अगर 10 हमने यहाँ पे साइज़ दी, 10 हमारे एरे बॉक्स बन गए और यहाँ पे इंडेक्स नंबर सभी को हमने दे दिया। तो इसी तरह से हमारा काम करता है। फिर हमारा इनिशियलाइजेशन ऐसे होता है, ये आपको एग्जांपल हमने समझा दिया। कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है एरिया में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।